बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व इज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबी व इज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यअूसा। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, इस दुनिया के अंदर दो तरह के लोग हैं। एक किस्म तो वो है जिनके पास असबाब के एतबार से हर चीज़ उन्हें मयस्सर है, मुहैया है। एक इंसानी ज़रूरत के लिए जितनी चीज़ें दरकार होती हैं वो सारी चीज़ें उनके पास हैं। दूसरा तबका वो है जिसके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। एक तबके के पास सब कुछ है, दूसरे तबके के पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। ये दूसरा तबका जो है जिसके पास कुछ है, कुछ नहीं है, इसका ख्याल और तसव्वुर ये है कि ज़िंदगी में सुकून और चैन का ना होना वो कुछ चीज़ें जो मेरे पास नहीं हैं, असल वजह वो है। वो चीज़ें जो मेरे पास नहीं हैं, अगर वो मुझे मयस्सर आ जाए तो आदमी का ख्याल ये है, हे बेटे क्या गड़बड़ कर रहे हैं आप लोग? आदमी का ख्याल ये होता है कि सुकून के न होने की वजह और सबब ज़रूरियात ज़िंदगी के पूरे सामान न होने की वजह से है। अब इंसानी ज़रूरत के कई सामान हैं। मकान भी ज़रूरत में दाखिल है, गाड़ी भी ज़रूरत में दाखिल है, कपड़ा भी ज़रूरत में दाखिल है। कई किस्म की चीज़ें हैं जो इंसानी ज़रूरतों में दाखिल हैं। अब
अब एक आदमी वो है जिसके पास सारी चीजें तो नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो आदमी ये सोचता है कि अगर जिंदगी गुजारने के सारे सामान मेरे घर में जमा हो जाएं और सारी चीजें मुझे मयस्सर आ जाएं, तो मेरी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। सुकून के कमी और जिंदगी में बेचैनी की वजह साजो सामान की कमी है, जरूरियात की तकमील के बकदर सामान का ना होना है। ऐसे लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। दूसरा तबका वो है जिसके पास सब कुछ है, सारी चीजें हैं। अब जिसके पास सारी चीजें नहीं है वो समझ रहा है कि सारी चीजें आ जाए तो सुकून होगा, जिंदगी में इत्मीनान रहेगा, आराम से जिंदगी गुजार सकूंगा। लेकिन एक दूसरा तबका वो है जिसके पास सब कुछ है, जिसका हम ख्याल कर रहे हैं। वो जो चीजों की कमियों का हमें शिकवा है, एक दूसरा शख्स है जिसके पास वो सारी चीजें हैं। लेकिन देखने में यह आता है कि वो भी बेचैन है, वो भी परेशान हाल है, उसकी जिंदगी में भी बेइत्मीनानी है, उसकी जिंदगी में भी सुकून की कमी है। वो भी अपने आप को बेचैन पाता है। अब दो तरह के लोग हो गए। एक वो है जिसके पास जिंदगी के जरूरियात पे कुल सामान नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है, वो भी परेशान है। उसका ख्याल ये है कि जो कमियां हैं वो पूरे हो जाए तो जिंदगी में सुकून आ जाएगा। लेकिन दूसरा शख्स वो है जिसके पास सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद वो भी परेशान है, वो भी सुकून की तलाश में है। अब पहले वाले शख्स से पूछा जाए तो वो कहता है कि ये कमियां हैं, पूरी हो जाए तो सुकून आ जाएगा। वो दूसरे शख्स से पूछा जाए कि अल्लाह का दिया तुम्हारे पास सब कुछ है, आप क्यों परेशान है? पहले वाला तो ये कह रहा है कि कमियों की वजह से जिंदगी में सुकून नहीं है, और आपके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है। वो कहता है कि अल्लाह का दिया हुआ आपके कहने के मुताबिक सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं है। जिंदगी में बेकरारी है, जिंदगी में बेचैनी है, रातों में नींद नहीं आती, घर में दिल नहीं लगता, कहीं दूर चले जाने को तबीयत चाहती है। क्या वजह है? जिसके पास नहीं है उसका तसव्वुर तो यह है कि मेरे घर में बेकरारी, बेचैनी, बेइत्मीनानी, सुकून का न होना, मेरा पूरा घर सेट नहीं है, इसलिए ये परेशानी है। लेकिन दूसरा आदमी जिसके पास सब कुछ है वो भी परेशान है, उसकी जिंदगी में भी बेइत्मीनानी है, वो हमसे ज्यादा परेशान है। बाजे लोग तो वो हैं जो ये चाहते हैं कि सब छोड़ छाड़ कर कहीं जाके अकेले रह जाएं। वजह क्या है?
सबसे पहली वजह ये जहन में रखें कि सुकून और चैन का ताल्लुक सामान से नहीं है, ना घर से है, ना कपड़े से है, ना गाड़ी से है, ना साजो सामान से है। इससे उसका ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम लोगों ने सुकून का ताल्लुक जोड़ लिया है इन चीजों के साथ, और हमारा तसव्वुर ये है कि ये चीजें न होना हमारी जिंदगी में सुकून न होने की वजह है, हमारे घर में सुकून न होने की वजह इन चीजों की कमी है। लेकिन जिसके पास है वो भी बेचैन है। आरामदेह बिस्तर पर रात भर उसे नींद नहीं आती है। डॉक्टर के सामने जाकर अपनी जिंदगी की बेकरारी, ज़हनी परागंदगी का आदमी जिक्र करता है। कभी अपने खास लोगों के सामने अपने जिंदगी का हाल बयान करके रोता भी है, आंसू भी बहाता है। कहता है मुझे सुकून नहीं है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, सुकून नहीं है। माल है, पैसा है, जायदाद है, औलाद है, सुकून नहीं है। नरम बिस्तर पर रात भर नींद नहीं आती, गर्म बिस्तर पे रात भर नींद नहीं आती। कभी फैन कभी एसी रहने के बावजूद नींद नहीं आती। एक वो आदमी है जो फुटपाथ पर एक चादर बिठाकर लेट जाता है, हजारों गाड़ियां उसके बाजू से गुजर जाती है, वो सो जाता है। क्या वजह है? वजह क्या है? बुनियाद क्या है? मेरे दोस्तों, ये बात अच्छी तरह हमको जहन में बिठाना चाहिए कि सुकून और चैन का ताल्लुक इस जहां में, इस दुनिया में न माल से है, न दौलत से है, न जायदादों से है, न पैसे से है, न औलाद से है, किसी चीज से नहीं। फिर सुकून का ताल्लुक किस चीज से है? उसका जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में दिया है, कुरान में दिया है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तुम्हारे दिलों का चैन, तुम्हारे दिलों का सुकून, तुम्हारे दिलों का इत्मीनान अल्लाह की याद में रखा हुआ है। अगर तुम इत्मीनान और सुकून चाहते हो तो कभी मस्जिद के किसी कोने में बैठो, कभी तन्हा बैठो, अकेले बैठो, कभी अपना हाल उस पाक परवरदिगार को सुनाओ जिसने तुम्हें पैदा किया है। कभी उससे राजो नियाज की बातें करो, जैसे अपने दोस्त को या अपने दिल के करीब रहने वाले शख्स को आदमी अपने हालात सुनाता है, अपनी परेशानियां बयान करता है, कभी अपने घरेलू हालात तक उसके सामने जिक्र करता है, कभी अपने बच्चों के शिकवे उनके सामने बयान करता है, कभी अपनी बेटियों के जिंदगी के हालात सुनाकर आप दीदा हो जाता है, रो लेता है।
कभी घरवाली के सुलूक को, कभी घरवाले के सुलूक को अपनी सहेलियों से सुनाकर औरतें रो लेती हैं, कभी मर्द रो लेता है। आदमी किसी ना किसी को अपनी जिंदगी का राजदार समझकर, हमदर्द समझकर, गमखार समझकर अपने हालात जिंदगी बयान करके रो पड़ता है कि मेरी ये परेशानियां हैं। और ये जुमले बोलता है आदमी, अल्लाह का दिया सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। उधर दूसरा आदमी कह रहा है, क्या करूं, बहुत मेहनत कर रहा हूं, जितना हो सके घर के लिए कर रहा हूं, लेकिन वो सब कुछ नहीं ला सक रहा हूं जो होना है, इस वजह से मेरे घर में सुकून नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमा रहे हैं कि तुम्हारे सुकून का ताल्लुक चीजों से नहीं है, तुम्हारे दिल के सुकून का ताल्लुक चीजों से नहीं है, सामानों से नहीं है, पेट भर खाने से नहीं है, अनवाओ अक़साम की ग़िज़ाओं से नहीं है, रंग बिरंगी कपड़ों से नहीं है, आला मकानों से नहीं है, नरम बिस्तरों से नहीं है। मैंने इसका ताल्लुक उन चीजों से रखा ही नहीं है। ये तुम्हारी ज़हनी दिवालिये की अलामत यह है कि जिस चीज में मैंने जो चीज रखी ही नहीं है, तुम जाके वहां तलाश कर रहे हो। मैं रखा ही नहीं उसमें। गोया ऐसा हो गया कि मर्ज कुछ है, दवा कुछ खा रहे हैं। अगर मर्ज कुछ हो, दवा कुछ खा रहे हो, चाहे वो दवा कितनी कीमती हो, वो मर्ज के लिए मुफीद साबित नहीं होती। मर्ज कुछ है, इलाज कुछ हो रहा है, मर्ज कुछ है, दवा कुछ है। हमारी सूरत हाल भी बिल्कुल यही है। हम ये समझ रहे हैं कि सुकून का ना होना, असबाब जिंदगी का न होना या कम होना, सामान जिंदगी का न होना या सामान जिंदगी का कम होना, यह है वजह। यह हमारा ख्याल है। अल्लाह फरमा रहे हैं सुकून और चैन का ताल्लुक इससे है ही नहीं, इससे नहीं है। ये हम समझ रहे हैं कि सुकून का ताल्लुक चीजों से है, सुकून का ताल्लुक सामान से, सुकून का ताल्लुक दौलत से है। क्या सिर्फ हिंदुस्तान में रहने वाले रोते हैं? सऊदी में रहने वाले नहीं रोते? लंदन में रहने वाले नहीं रोते? अमेरिका में रहने वाले नहीं रोते? पेरिस और जर्मनी में रहने वाले नहीं रोते? बे औलाद आदमी समझ रहा है कि जिंदगी में सुकून का ना होना औलाद ना होने की वजह से है। औलाद वाले को देखे तो वो भी रो रहा है। नहीं, बच्चे बेरोजगार हैं इसलिए परेशानी है। जिसके बच्चे रोजगार पे लगे हुए हैं वो भी रो रहा है, लेकिन वजह कुछ और है। तो मेरे भाइयों, सुकून का ताल्लुक चीजों से नहीं है, सुकून का ताल्लुक सामानों से नहीं है, सुकून का ताल्लुक दौलत से नहीं है। अगर वाकई हम लोग सुकून चाहते हैं तो अपने घर के किसी कोने में कभी जालिमाज बिछा कर बैठो, मस्जिद के कोने में कभी तन्हा बैठो, अपना हाल दिल उसको सुनाओ जिसने दिल बनाया है।
जिसने दिल बनाया है हाले दिल उसको सुनाओ, अपने हालात उसको सुनाओ जिसने हमारे ऊपर ये हालात लाए हैं और ये हालात भेजे हैं, उसे सुनाओ। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत थानवी अलैहि रहमा के खलीफा थे, डॉक्टर थे पेशे से, बड़े बुजुर्गों में शुमार होता है उनका। आलम इस्लाम के मशहूर आलिम दीन हजरत जस्टिस तकी उस्मानी दामत बरकातहुम के वो शेख भी है, उनकी तरबियत उन्हीं के पास हुई। हजरत डॉक्टर अब्दुल हई साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह के बंदे कोने में बैठ के अल्लाह से बातें कर, कोने में बैठ, तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से बातें कर, अपने जिंदगी का हाल उसे सुना, अपने मसाइल उसके सामने रख, अपनी परेशानियां उसके सामने बयान कर। इस चीज की हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी कमी है। जो हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता, हम सारे हालात उसे सुनाते हैं। दोस्त दो तसल्ली के बोल बोलेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा, या 10-5 हजार मदद करेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारे हालात तो नहीं बना सकता। बीमार को आने वाले लोग तसल्ली दे सकते हैं, मर्ज से शिफा तो नहीं दे सकते। तो जो लोग हमारे हालात बना नहीं सकते, हम हालात उनके सामने बयान करते हैं। खवातीन को देख लो, सारे खानदान में अपने घर के हालात बोलती फिरती है। शौहर की शिकायत, बेटे की शिकायत, कहीं बाप की शिकायत, कहीं भाइयों की शिकायत। कभी बहन को सुना लिया, कभी भाई को सुना लिया, कभी मां को सुना लिया, कभी बाप को सुना लिया। मेरी बहन कभी अल्लाह को भी सुनाया है कि नहीं सुनाया? अपनी परेशानियों को अल्लाह के सामने बयान किया कि नहीं किया? अपने हालात की दुरुस्तगी के लिए, बिगड़े हुए हालात को बनाने के लिए कभी रब से दरखास्त की कि नहीं की? या सिर्फ हमारी जुबानों पर यही तज़किरे रह गए? उनको देखो, उनका मकान देखो, उनको देखो, उनका सामान देखो, उनको देखो, उनके बच्चों को देखो, उनको देखो, उनकी गाड़ियों को देखो, उनको देखो, उनकी बीवी का जेवर देखो, उनको देखो, उनकी बीवी के कपड़े देखो। यही हालात बयान करते रहे। दूसरों के हालात की खुशहाली का तज़किरा करने से हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी। दूसरों की दौलत, दूसरों की सरवत, दूसरों का माल, दूसरों की जायदाद, दूसरों की जिंदगी की खुशहालियों का बार बार हमारी जुबान पर तज़किरा आने से, उनके बेहतर हालात की तस्बीह पढ़ते रहने से हमारे हालात बेहतर नहीं होंगे। हालात को बनाते हैं अल्लाह, हालात को बिगाड़ते हैं अल्लाह। बाद लोग समझते नहीं नहीं नहीं, बोले ये हुकूमतों की वजह से, हुकूमत बदल गई तो हालात बदलते, बदल गई हुकूमत, बदले हालात। ये जो तस्वुर है कि हुकूमतों के बदलने से हालात बदलेंगे, हुकूमत बदल गई हमारी रियासत में, बदले हमारे हालात। किसी की जिंदगी में 10 मरतबा हुकूमतें बदली है, किसी की जिंदगी में 7 मरतबा, किसी की जिंदगी में 5 मरतबा हुकूमतों को बदलते हुए हमने देखा है। बदले हैं हमारे हालात। मेरे भाइयों और बहनों, हालात हुकूमतों के बदलने
हालात आमाल बदलने से बदलते हैं। जिंदगी का किरदार बदलने से हालात बदलते हैं, हुकूमतों के बदलने से नहीं बदलते। हालात तो आदमी के आमाल के तब्दील होने से हालात तब्दील होंगे, लेकिन हम अपने हालत को बदलने तैयार नहीं। तो दोस्तों, सुकून का ताल्लुक, इत्मीनान जिंदगी का ताल्लुक सामानों से नहीं है। कई लोग हैं मोटा घाटा खाते हैं, बोरिए पे सोते हैं, मोटा कपड़ा पहन लेते हैं, ये खुश है अपनी जिंदगी में आराम से। कुछ लोग हैं जिनके पास सब कुछ है, वो जिंदगी की के सुकून को तलाश करते फिर रहे हैं। कोई बीवी से नाराज होके ज़हनी परागंदगी का शिकार है, कोई शौहर की वजह से बेइत्मीनानी की जिंदगी गुजार रही है। कहीं शौहर कह रहा है कि चैन नहीं है जब से शादी हुई मेरी, बीवी कह रही है उजड़ गई मेरी जिंदगी जब से इस आदमी से मेरा रिश्ता हुआ, मेरा निकाह हुआ। तो मेरे भाइयों, सुकून और चैन जहां हम तलाश कर रहे हैं, उन चीजों में सुकून और चैन नहीं है, उसमें रखा ही नहीं है। फिर सुकून किस में है? अल्लाह फरमाते हैं मेरी याद में है, मेरी याद में है। सुकून तो मैंने अपनी याद में रखा है, वो हमारी जिंदगी में नहीं है। दिन में एक मर्तबा एक 10 मिनट निकालो, एक 10 मिनट निकालो, तन्हा बैठो, अपना हाल दिल अल्लाह को सुनाओ। अपनी बेचैनी और अपनी जिंदगी की बेकरारी का हाल अपने रब से बयान करो। अल्लाह से सुकून तलब करो। लेकिन दुनिया में देखने में यह आता है, हर चीज की वजह इंसान माल को, पैसे को बनाता है। ये सारी परेशानियां पैसे नहीं होने की वजह से है। इसमें क्या दीनदार क्या बेदीन, सब एक ही लाइन में खड़े हुए हैं, सब एक ही बोली बोलते हैं कि साहब सबसे बड़ा पीर पैसा है, लिहाजा वो होना चाहिए, वो रह गया तो जिंदगी में सब कुछ रह सकता है। लिहाजा सारी दुनिया उसके पीछे भाग रही है। भागो आप, मैं मना नहीं करता, कमाओ आप, मैं मना नहीं करता, जमाओ आप, मना नहीं करता, लेकिन ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। ये हमारे मसाइल का हल नहीं है। देखो, पैसा जरूरी, बिल्कुल जरूरी है, पैसे के बगैर तो काम नहीं चलता, कमाना है। हमको तो सबसे ज्यादा चिढ़ बेरोजगारों को देख के आती है कि कोई आदमी ये कहे क्या करते हो, बेरोजगार हो, बड़ा गुस्सा आता है मुझे। मर्द और बेरोजगार, घर में अगर आपने किसी को बीवी बनाकर लाया हो और वो कहे कि मैं पकाना नहीं जानती, भाई मुझे सब कुछ आता है लेकिन मैं पकाना नहीं जानती, मैं पकाऊंगी नहीं, मर्द खुश हो जाएगा उसे देखकर कि मेरे घर शहजादी आई है, नवाब की बेटी आई है जिसे पकाना नहीं आता। तो जैसे काम काज न आने वाली औरत फैमिली के लिए जितना नुकसानदेह है, उससे कहीं ज्यादा नुकसानदेह बेरोजगार आदमी है जो खाली फिरता है। तो मेरे भाइयों, ये जो तसव्वुर है मर्दों और औरतों, बच्चों और जवानों के जहन में कि सारे मसाइल का हल पैसा है, ठीक है पैसा है आपके पास, कई लोग 10 पैसे बगैर खाए उठ जाते हैं। पका हुआ है, क्या हुआ, बोले नहीं खाया जा रहा। अरे साहब ये नहीं तो ये खाइए, बोले वो भी नहीं, ये नहीं ये खाइए, 2-3 किस्म के सालन बने हुए हैं, बोले नहीं खाया जा रहा।
आदमी भूखा उड़ जाता है कई बार। तो दोस्तों, पैसे से खाने का सामान खरीदा जा सकता है, भूख नहीं खरीदी जा सकती। भूख नहीं खरीदी जा सकती। खाने का सामान खरीदेंगे, भूख नहीं खरीद सकते। ये बाजार में कहीं नहीं मिलती। अपने मरीजों को लेकर अपने फाइनेंशियल हालात के एतबार से आदमी अच्छे से अच्छे दवाखाने को ले जाता है, कीमती से कीमती दवाएं खरीदकर अपने मरीज के इलाज के लिए कोशिश करता है। तो सिर्फ हम अपनी दौलत से दवा खरीद सकते हैं, शिफा नहीं खरीद सकते। शिफा के लिए क्या करोगे? शिफा कहां से खरीदोगे? उसके लिए आदमी जो मिलता है उसे बोलता है, भाई साहब जरा दुआ करिए। मस्जिदों में चिट्ठियां ला ला के लोग देते हैं कि साहब जरा हमारे वालिद साहब के लिए दुआ कर दीजिए, हमारी माँ बीमार है उसके लिए दुआ करिए, हमारी बेटी बहन बीमार है दुआ करिए। अरे साहब, आप इतने बड़े हैदराबाद के हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हैं, आपको दुआ की क्या जरूरत है? आपका घमंड तो ये था पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। खरीद लीजिए, शिफा खरीद सकते हैं। दौलत से, पैसे से खाने का सामान खरीदा जा सकता है, भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसे और दौलत से दवाएं खरीदी जा सकती है, शिफा नहीं खरीदी जा सकती। पैसे और दौलत से आलीशान मकान बनाया जा सकता है, बेहतरीन बेडरूम तैयार किया जा सकता है, बेहतरीन उसको फर्निश किया जा सकता है, गर्मी के लिए गर्मा का इंतजाम, सर्दी के लिए सर्दी का इंतजाम उस कमरे में किया जा सकता है। नींद नहीं खरीदी जा सकती है। आदमी कहता है रात 2 बज गए नींद नहीं आई, 4 बजे तक मैं जागता रहा। अरे साहब, 200-400 रुपए खर्च करते, कहीं से नींद खरीद के ला लेते। ला सकते हैं। मेरे भाइयों, जिंदगी का सुकून न माल के साथ जुड़ा हुआ है, न दौलत के साथ जुड़ा हुआ है, न साजो सामान के साथ जुड़ा हुआ है, न पैसे के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारा ज़हनी दीवानियापन है कि हमने जिंदगी के सुकून को दौलत के साथ जोड़ दिया, पैसे के साथ जोड़ दिया, माल के साथ जोड़ दिया। हमने इस दुनिया में कई ऐसे रिश्तों को उजड़ते हुए देखा है जिनके बाप ने अपनी बेटी को लाखों रुपए खर्च करके रुखसत किया है, लाखों रुपए, ताकि मेरी बेटी सुकून से रहे। बेटी वापस आ गई घर को, शानदार आलीशान खाना खिलाया, आलीशान शादी खाने में शादी की, आलीशान फर्नीचर दिया। दामाद के बाप को और दामाद को जितनी भीख उन्होंने मांगी थी वो उसके गोद में डाला। इसके बावजूद रिश्ते। बेटी आके रो रही है, मैं नहीं रहती। मेरे भाइयों, सुकून अल्लाह ने जिन चीजों में रखा है वो ये चीजें नहीं है। लेकिन हम क्या करें, हम उसी में तलाश कर रहे हैं, बोले यही से चाहिए मेरे को सुकून, क़यामत तक नहीं मिलने वाला है। मीठी चीज में खट्टी चीज नहीं मिलती, मिलती है। मिठाई कोई खा के बोले अरे यारो ये खट्टी नहीं है, कोई भी बोलेगा पागल है क्या, मीठी चीज खट्टी कैसे होती है। अगर कोई आदमी इमली खाकर बोले के साथ ये तो खट्टी है, अरे अल्लाह के बंदे वो खट्टी है, अल्लाह ने उसे खट्टी बनाया है। नहीं, मुझे मीठी इमली चाहिए था। तो हमारा हाल ऐसे ही है, अल्लाह ने जिस चीज में सुकून नहीं रखा उसमें सुकून तलाश कर रहे हैं। बोले इसमें सुकून चाहिए हमको, वो नहीं मिलने वाला है। सुकून कहां मिलेगा?
अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र में कभी कुरान लेके बैठो, कभी तस्बीह लेके पढ़ते बैठो, कभी तन्हाई में बैठकर अपना हाल अपने रब को सुनाओ। लेकिन क्या करें, अजीब हमारा हाल है। कभी ये मज़ार पे चले गए, कभी वो चिल्ले पे चले गए, कभी कहीं चले गए, कभी कहीं चले गए। कभी जाके वो अंगूठियां वाले के बाद बोल रहे साहब किस्मत बदलने का पत्थर दीजिए, वो लगा के रहते हैं। कोई हरा लगाते हैं, कोई किसी किस्म, कोई पीला लगाते हैं, कोई गोल्डन कलर का लगाते हैं। क्या है साहब? बोले अकीक है भाई, ये फलाना पत्थर है, इतना कीमती है। क्या होगा इससे? बोले जिंदगी के हालात बदलेंगे। उसके नहीं बदले, 50 किस्म के पत्थर लेके बैठा हुआ है। हाँ? उसके नहीं बदले, बरसों से खाली पत्थरे बेचते बैठा हुआ है। मक्का मस्जिद के सामने चले जाइए, कई बैठे हुए हैं बेवकूफों की तरह पत्थर बेचते हुए, और हम अक्लमंद होने का दावा करके बेवकूफ से पत्थर खरीदते हैं। अगर उसकी किस्मत, अगर पत्थरों से किस्मत सुधरती तो वो पत्थरे बेचते क्यों बैठता? कोई जाके फार्म खुला रहे हैं कि साहब जरा देख के बताइए हमारे हालात क्या हैं। बास तो इतने अहमक मूर्ख होते हैं कि वो तो जाके तोते वाले से भी पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया अपने उम्मतियों के बारे में? फरमाया इत्तकू फिरासतुल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। ईमान वाले की हैसियत क्या है हमने कभी पहचाना है? जब आदमी अपनी हैसियत खत्म कर लेता है तो वह अपने आप को बेकीमत समझता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया मोमिन की फिरासत, उसकी प्लानिंग, उसकी सोच, उसके मंसूबे, हुजूर ने फरमाया इससे डरो। इत्तकू फिरासतुल मुमिन, मोमिन की फिरासत से डरो। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि जो मोमिन होता है वो अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन को तो ये सोच, ये समझदारी अता फरमाई, लेकिन वो सारी समझदारी हम कहां खो रहे हैं, कहां गंवा रहे हैं, कहां गंवा रहे हैं, कहां खो रहे हैं। मेरे भाइयों कभी गौर करो, हमारे हालात ऐसे नहीं बनने वाले हैं। कभी तन्हाई में बैठो, अपना दिल का हाल अल्लाह से बयान करो, खूब रो। दुनिया में बार बार अगर किसी के घर को जाए, हम ही लोग कहते हैं कि साहब इज्जत नहीं होती। तो बार बार जिसके भी घर जाएं, चाहे सगे भाई के घर बार बार जाएं, बेजार हो जाएंगे। सगी बहन के घर बार बार जाएंगे, बेजार हो जाएंगे। दोस्त के घर बार बार जाए, दोस्त बेजार हो ना हो, घर वाले उसके बेजार हो जाते हैं। बोले क्या साहब इसको वार के छोड़ दिए क्या घर के ऊपर से? सुबह में भी यही, शाम में भी यही। वो जो कहते हैं कि बार बार जाने से इज्जत नहीं रहती, सिर्फ एक रब का दरबार ऐसा है जहां बार बार आने और जाने से इज्जत बढ़ती है। किसी और के घर को बार बार जाने और आने से लोग बेजार हो जाते हैं। एक रब का दर ऐसा है जहां बार बार आने और जाने से बंदा खासाने खुदा में शामिल हो जाता है। दोस्तों कभी गौर करो, कभी अपने हालात बनाओ, कभी अपनी जिंदगी के हालात अपने रब के सामने बयान करो। अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।